भविष्य मालिका के एक भविष्यवाणी में संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि मीन शनि योग के पश्चात समस्त पृथ्वी पर भयंकर उल्कावृष्टि होगा, जिसके कारण प्राणी भय से कांप उठेंगे। परंतु उसी समय पर जोबोरा नामक घाट पर एक गुप्त परीक्षा आयोजित होगा, जिसमें यदि कोई विफल हुआ तो उसका अंत सुनिश्चित है। 2024 में न्याय के देवता शनि अंतिम राशि मीन में प्रवेश होने जा रहे हैं, यानी इस भयंकर कालखंड के आरंभ होने में अब बस कुछ ही समय बचा है और जो इसे पार कर लेंगे वो एक ऐसे संसार में प्रवेश हो जाएंगे जिसको शास्त्र तथा पुराणों में सतयुग कहा गया है। सोचने वाली बात है कि पंच सखाओं ने मीन शनि योग के बाद और किसी भी योग के विषय में चर्चा नहीं किया है। आखिर क्यों मीन शनि के योग को कलयुग का अंतिम माना जा रहा है और इसके प्रभाव से पृथ्वी पर ऐसा क्या होने वाला है? संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिबे केही झाड़ बाड़ घेनी जेतीक रहिबे कुलकु बिहन से ही। अर्थ उत्तर से सजेगा, दक्षिण से गरजेगा, पूर्व में ना रहेगा कोई, पेड़ की डाली पकड़कर जो भी बचेगा वही बनेगा नए युग का बीज। इस भविष्यवाणी में युग के अंतिम खंड प्रलय के विषय में कहा गया है, जिसमें पंचभूत के तत्व भूकंप, सुनामी, बाढ़ एवं तूफान के माध्यम से पृथ्वी पर भयंकर तबाही का कारण बनेंगे। यदि आपको ये काल्पनिक या मनगढ़ंत लग रहा है तो थोड़ा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चीफ ने इसी साल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे पास मात्र 2 सालों का समय है और यदि हम इसमें विफल हुए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, दुनिया के अनेकों स्पेस एक्सप्लोरेशन संस्थाएं तथा कंपनीज जैसे कि नासा, इसरो, चाइनीज स्पेस एजेंसी, स्पेसएक्स इत्यादि जल्द से जल्द मून एवं मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब आप खुद विचार कीजिए, 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका में जैसा कहा गया था, आज वैसा वातावरण बनते हुए दिख रहा है या नहीं? गुरुदेव ने आगे कहा था कि मारक घाटी जे आसुअछि जोबोरा धूम केतु गगनरे उल्लुकापात हेबो ए सारा संसार प्रमाद हेबो अपारे। अर्थ जब आकाश में एक धूम केतु दिखाई देगा तब जोबोरा घाट का परीक्षा निकट में होगा। समस्त पृथ्वी पर भयंकर उल्कावृष्टि होगा, जिसके कारण मनुष्य भय से कांप उठेंगे। धूमकेतु यानी कॉमेट, उल्कापिंड यानी मेटेओराइट। इस भविष्यवाणी के अनुसार जब आकाश में एक कॉमेट दिखाई देगा तब समझ जाना कि ओडिशा के कटक जिले में अवस्थित जोबोरा नामक घाट पर भक्तों का परीक्षा निकट में होगा। ये परीक्षा साधारण लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये परीक्षा उनके लिए है जो स्वयं को साधु संत या विद्वान कहते हैं, जो स्वयं को धर्म के रक्षक या प्रचारक कहते हैं और जो स्वयं को किसी भगवान या किसी देवी देवता का अवतार मानते हैं। इस परीक्षा के अलावा पृथ्वी पर उल्कावृष्टि यानी मेटेओराइट्स का सावर होगा, जिसके कारण मनुष्य भयभीत हो जाएंगे। अब प्रश्न है कि ये सब होगा कब? गुरुदेव ने कहा था कि मीनो सनियासी देउथिबो घंटी भारत लड़ाई हेबो 10 अणा जीव 6 अणा रहिबो मो वचन अटई ध्रुव। अर्थ मीन शनि आकर उत्पात मचाएंगे तब महाभारत का युद्ध होगा, 10 जाएंगे 6 बचेंगे, मेरा वाणी तुम स्मरण रखना। इसमें मीन शनि के भयंकर प्रभाव के विषय में कहा गया है, जिसके अनुसार भारत में असंख्य लोग मारे जाएंगे अलग अलग कारणों से। मैं पुनर्वार इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जिनका कर्म सही है उनको इन सब से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये तो पापी म्लेच्छ दुष्टों का संहार लीला है जो कि प्रत्येक युग में होता आ रहा है। जब मनुष्य सभ्यता सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करके प्रकृति को ही बदलने का प्रयास करता है, तब भला उस सभ्यता को अंत होने से कौन बचा पाएगा? इसी कारण संत गुरु अच्युतानंद जी ने आगे कहा था कि 2.5 बरस घोर उत्पात 26 अंक को अना शमशान पराए ए सारा संसार उच्छर्ण होइब सिना। अर्थ 2.5 वर्षों तक घोर उत्पात 26 अंक तक देख लेना, शमशान बन जाएगा ये सारा संसार। ये बात तुम याद रखना। न्याय के देवता शनि प्रत्येक राशि में 2.5 वर्षों तक रुकते हैं, ठीक वैसे ही इस बार भी शनि मीन राशि में 2.5 वर्षों तक रहेंगे और इसी कालखंड के अंदर पृथ्वी के अधिकतर हिस्से शमशान बन जाएंगे विनाशकारी तबाही के कारण।
गुरुदेव ने कहा था कि खड़ी कार खड़ी बणा होई जीव, तिथि लग्न न मिलिब, मीन शनिर गणना काहाकू जणा नथिब। अर्थ ज्योतिषियों का बुद्धि गायब हो जाएगा, तिथि लग्न भी ना मिलेगा, मीन शनि का गणना किसी को भी पता नहीं चलेगा। परंतु कुछ अन्य ग्रह नक्षत्रों के योग का विश्लेषण करने के बाद एवं कुछ अन्य गुप्त ग्रंथों में वर्णित तथ्यों को संग्रह करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसी 2024 के अंतिम कालखंड में शनि मीन राशि में प्रवेश होने वाले हैं। अब वापस आते हैं उस भविष्यवाणी पर जिसके अनुसार 2026 तक पृथ्वी शमशान बन चुका होगा। यदि ऐसा है तो फिर आगे क्या होगा, कौन रहेगा और कौन नहीं, और जो रहेगा वो किस हालत में होगा। ध्यान से सुनिएगा। अंत में गुरुदेव ने कहा है कि 28 अंके बछा बछी हेब, जातो हेब नुआ सृष्टि, 29 अंके आनंदे रहिबे भारत जनगोष्ठी। अर्थ 28 अंक में आरंभ होगा एक नया सृष्टि, 29 अंक में आनंद में होंगे भारत के निवासी। कंफ्यूज होने से पूर्व पूरे बात को अच्छे से समझिए। मीन शनि योग के 2.5 वर्षों में कलयुग का अंतिम विनाश लीला समाप्त हो जाएगा एवं इसी विनाश के बाद नया निर्माण आरंभ होगा। इस नए निर्माण के प्रक्रिया में पृथ्वी पर पुनर्वार प्रकृति फल फूल उठेगा, मनुष्यों का आध्यात्मिक चेतना पूर्ण रूप से जाग उठेगा, सत्य अधर्म अन्याय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा एवं इसी प्रकार 28 से 29 अंक आते आते सत्य का आरंभ हो चुका होगा।